एक बुलेटिन की शुरुआत आज एक तारीख के साथ, क्योंकि इस तारीख का एक पहलू दुर्भाग्यपूर्ण था तो दूसरा सबक था। 16 दिसंबर 2012 ये वो तारीख है, ये वो दिन था जिसने हैवानियत का ऐसा चेहरा दिखाया जिसे भूले नहीं भुलाया जा सकता। 2 साल का फासला और 2.5 साल की मासूम, लेकिन तस्वीर ठीक वैसे ही वो दरिंदा हैवान बन गया तो हमारे रहनुमाओं ने रहमदिली का एहसास कराने में 5 महीने ले लिए। अब सरकार मासूम का इलाज कराना चाहती है, लेकिन सवाल है कि इस एहसास के पैदा होने में 5 महीने का वक्त क्यों लगा? क्या यह महज दिखावे की मदद है या दबाव में दिखाई गई दरियादिली है? आज बिग बुलेटिन में इसी बड़े मुद्दे पर बढ़ेगी बहस आगे, लेकिन पहले बिग रिपोर्ट। देखिए, अभी 1 साल में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बलात्कार के जितने जघन्य मामले हमारे सामने आ रहे हैं और हमारी जिस वसुंधरा राजे की सरकार है वो बिल्कुल भी इन मुद्दों पर, जो महिला हिंसा के और खास तौर से इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उन पर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। क्या आप तैयार हैं उस हकीकत का सामना करने के लिए? क्या आप अपने जमीर को जगा सकेंगे? क्या अब आप अपने आसपास होती बेरहमी पर नजर रख पाएंगे? क्योंकि एक बार नजर हटी थी उस पर से और उसने अपना बहुत कुछ खो दिया। मासूमियत को रौंदा गया, शरीर को छलनी कर दिया गया, वो खून से लथपथ हो गई, वो तड़पने लगी। क्या अब भी आप उस हकीकत को सुन सकते हैं? तो सुनिए, वो महज 2.5 साल की थी जब वो दुनिया के सबसे बड़े कहर का सामना कर रही थी। यहाँ डेगाना में साहब ने सब मैं जाके आ गया हूँ, ये सभी मेरी सहायता करेंगे। अब मेरे को कोई तो कहे मेरठ जाओ, कोई कहे डेगाना जाओ, अंदर अंदर भागते भागते साहब हम परेशानी बहुत हो गई। किसी के पास के 1000 लिया, किसी के पास 500 लिया। अगर मेरठ आ जाता हूँ तो कहता बेरुंदे जाओ, बेरुंदे जाता था कि उधर जाओ, उस आदमी में जाओ। कोई घर में सारे आदमी मेरे की सहायता साहब करता नहीं। बच्ची ने साहब आवरी हो जात रो ए बच्ची ने घर शाम न उठा के ले गो। फिर मैं मारी बच्ची री जान ने खतरो है, फिर मारी बच्ची री साइड में ऑपरेशन हुआ है। मैं गवर्नमेंट की सहायता मांगता हूँ। क्या आप अभी कुछ और सुनना चाहते हैं तो सुनिए। बेरहम ने ऐसा दर्द दिया था कि जान बचाने के लिए उसकी आंख बाहर निकालनी पड़ी। दर्द के 5 महीने गुजर गए और आज भी वो ठीक होने का इंतजार ही कर रही है। क्या करे अब बेबस पिता? कैसे भरे अपने और अपनी बेटी के जख्मों को? क्योंकि पेट तो मुश्किल से भरा जाता है, ऊपर से ये कहर सदमा दे गया। चूंकि पहले से ही सरकार के ये ध्यान में है और हमने अभी मेडिकल विभाग और जिला कलेक्टर को ये निर्देश दे दिए हैं कि इसमें इसको जितनी मुफ्त में जितनी सुविधाएं दे सकते हैं वो दें और इस बच्ची का इलाज सरकार अपने खर्चे पे करवाएगी। देखिए, राजस्थान सरकार की जो संवेदना है वो मर चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मासूम बच्चियों के साथ, औरतों के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी देखिए, जबकि प्रशासन को, पुलिस को इस तरह का एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्या आप सुन सकते थे उन सिसकियों को जब वो बेरहमी की शिकार हो रही थी? क्या आप देख सकते थे जब एक शख्स हवस की आग बुझाने की सारी हदें पार कर चुका था? आपका जवाब जो भी हो, लेकिन हमारे रहनुमाओं को 5 महीने लग गए मदद। तो सवाल बड़ा है कि 5 महीने का वक्त क्यों लग जाता है और इस तरह से क्या चलता रहेगा? इस डिबेट में सीधे आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इस डिबेट में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से अर्चना शर्मा जी, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सुमन शर्मा जी जुड़ रही हैं और निशा सिद्धू हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस बहस की शुरुआत मैं अमिताभ अग्निहोत्री के साथ करना चाहूंगा क्योंकि इस मसले ने एक बार फिर बहुत कुछ याद दिलाने का प्रयास किया है। अमिताभ जी, कैसे देखें? देखिए, पहले तो ये मसला ही ऐसा है जो हम सबके चेहरे को शर्मसार करता है। 2.5 साल की छोटी सी नन्ही सी बिटिया, उसके साथ ऐसी दरिंदगी, ये समाज का भी मसला है। हम किस जंगल युग की ओर जा रहे हैं? हम जानवरों की आचार संहिता का पालन करेंगे? कहीं कोई मर्यादा नहीं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब ऐसा जघन्य कांड सामने आया तो सरकार को और सामाजिक संगठनों को, मैंने उस बच्ची के पिता को सुना, उसकी मां को सुना,
छोटी छोटी मदद के लिए हाथ फैलाते फैलाते वो तंग आ गया बाप। दोनों स्तरों पर मैं कहूंगा हिला हवाली सरकार से भी हुई, 5 महीने का वक्त नहीं लगना चाहिए था। हम पाप रोक नहीं सकते तो पाप से जो पीड़ित है उसकी मदद में तत्काल तो खड़े हो सकते हैं, एक चीज। और ये जिम्मेदारी मैं समाज पर भी डालूंगा। इतने धनी मानी लोग, इतने नाना प्रकार के सामाजिक संगठन सब कहां विलुप्त हो जाते हैं जब ऐसा संकट आता है किसी परिवार पर, किसी छोटी सी बच्ची पर। एक मैं आंकड़ा देख रहा था, हिंदुस्तान में आश्चर्य होगा जान के निशा सिद्धू को, हिंदुस्तान में जितनी पुलिस वाले नहीं है उससे ज्यादा एनजीओ है रजिस्टर्ड। बताइए, इससे ज्यादा मजाक दुनिया में कहीं हो सकता है? एनजीओ का इतना बड़ा गोरख धंधा पूरे विश्व में कहीं नहीं चल रहा, न अगले देशों में, न पिछड़े देशों में, न विकसित में, न विकासशील में। उसके बाद इस 2.5 साल की गुड़िया के बाप को मदद के लिए कोई सामने नहीं आता। दोनों पर लानत, व्यवस्था पर भी लानत और हम खुद अपने को भी लानत भेजते हैं। हम समाज के लोग, हम राज्य के लोग, हम भारत के लोग, हमारी आंख में भी दूसरे के दुख से दुखी होने वाला पानी नहीं है। क्या इस व्यवस्था को बदलने की कोई कोशिश लगता नहीं है आपको सुमन जी की बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? इसमें यह नहीं देखना था कि किस समय यह घटना हुई थी, किस थाना क्षेत्र का मामला था, कौन विधायक है नहीं है, इससे पहले मानवता सामने आनी चाहिए थी। देखिए, बहुत ही दुखदाई घटना है जिस तरह से अमिताभ जी ने अभी बयान किया। हम सब लोगों को झकझोरता है और अपने कर्तव्यों की तरफ भी इशारा करता है, लेकिन सरकार में हम लोग हैं तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और हम वास्तव में शर्मसार हैं कि 2.5 साल की बच्ची के साथ ऐसा कृत्य हुआ और 5 महीने से वो बच्ची भटक रही थी। आप लोग को साधुवाद है कि आज आप लोगों ने इस विषय को उठाया और फिर सरकार को धन्यवाद मैं देना चाहूंगी कि वो तुरंत इनिशिएट लेके कलेक्टर को आदेश दिया गया कि आप तुरंत उसके सारे खर्चे की जिम्मेदारी लीजिए, पूरी बीमारी, पूरी इलाज उसकी फ्री की जाए और उसको जल्दी से स्वस्थ किया जाए। मैं सरकार की पीठ थपथपाने आपके चैनल में नहीं आई हूँ। दुखदाई घटना है, ऐसी घटनाओं के लिए मीडिया के माध्यम से जागना भी हमारे लिए दुर्भाग्य है, पर अब मैं ये कल्पना करती हूँ और ये सोचती हूँ कि वो बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए, उसके माँ बाप को दर दर भटकना नहीं पड़े। कई क्षेत्रों की ओर इशारा किया अमिताभ जी ने, वाजिब और लाजमी है कि ये आवाज अभी तक उठी क्यों नहीं। छोटी छोटी बातों पे तो बहुत हंगामा टीवी चैनल पे हो जाते हैं, पर ये इतने देर से, पर ठीक है, अमिताभ जी ने अल्टीमेटली इसको उठाया और ये विषय बना और हम सरकार की नजरों में आए और हमने कार्रवाई की। लेकिन एक बात भी महत्वपूर्ण है अमिताभ जी की, जो सामाजिक ताना बाना इस देश में निर्माण हो रहा है, मनुष्य संवेदना विहीन होता जा रहा है। हजारों लाखों रुपए शादी विवाह में लोग खर्च कर देते हैं, अपनी विलासिता पे खर्च करते हैं, पर इस महिला और बालिका की ओर किसी की नजर नहीं गई। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। पर मैं सोचती हूँ कि सरकार ने अब इनिशिएट किया, ये घटना वहां तो रुक जाएगी और आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाप को हम रोक नहीं सकते, अपराध को रोक नहीं सकते, लेकिन जो अपराध पीड़ित है उनको राहत मिले, हमारी प्राथमिकता रहे। निशा सिद्धू, राजस्थान बड़ा धार्मिक प्रदेश है। जैन मुनि आ जाए तो लाखों करोड़ों खर्च, हिंदू साधु संत आ जाए लाखों करोड़ों खर्च, मौलवी मौलाना फकीर आ जाए लाखों करोड़ों खर्च। ऐसी घटना हो तो किसी का हाथ अपनी जेब में नहीं जाता। सरकार से तो हम लड़ लेंगे, हम लड़ते ही हैं, रोज लड़ते हैं, 24 घंटे लड़ते हैं और लड़ते भी रहेंगे, किसी की सरकार हो। लेकिन सवाल ये, समाज का क्या करे? निशा सिद्धू। अमिताभ जी, बिल्कुल सही कहा आपने और जो सवाल उठाया मैं पूरी तरह से सहमत हूं इससे, क्योंकि जितना गूगल ये कहता है कि 50 लाख एनजीओ भारत के अंदर हैं और 40-45 लाख का आंकड़ा तो वैसे भी सामने, और जहां हम ईमानदारी से इस तरह की कोशिशें ही नहीं करते हैं, ज्यादातर कमाने और खाने के धंधे में लगे हुए हैं।
जहां तक सवाल इस मासूम गुड़िया का है, तो निश्चित तौर पे मेरी खुद की जानकारी में ये मुद्दा ये था ही नहीं, मुझे समाचार प्लस के माध्यम से पता चला। अन्यथा नवंबर महीने में मैं जिला कलेक्ट्रेट नागौर के अंदर एक ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए गई थी, तो निश्चित तौर पे मैं वहां उस मंच पे इस बात को उठाती। खुद कलेक्टर मौजूद थे और जिला प्रमुख वहां थी, जिला प्रमुख वहां की महिला हैं, तो मेरी जानकारी में ये था ही निशा से नहीं, दो, मुझे आज ही मेरा पता नहीं, चला। निशा से दो, मेरा सवाल दूसरा है। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं, मैंने 3 उदाहरण दिए। जैन मुनि चातुर्मास पर आ जाए करोड़ों खर्च, बाबा सन्यासी आ जाए करोड़ों खर्च, महामंडलेश्वर आ जाए करोड़ों खर्च, पीर फकीर औलिया आ जाए करोड़ों खर्च। ऐसे गरीब लोगों की मदद के लिए समाज के हाथ अपनी जेब में क्यों नहीं जाते? इसका तो अमिताभ अग्निहोत्री के पास इलाज नहीं। सरकार को तो मैं ठोक पीट के रास्ते पर ले आता हूं, मान भी लेती है सरकार बात में। इनको क्या करो? अमिताभ जी इस सब उनको पब्लिसिटी नहीं मिलती, किसी गरीब का भला हो उसके लिए पब्लिसिटी नहीं मिलती। पब्लिसिटी मिलती है जैन मुनि का स्वागत करने में, स्वागत के बड़े बड़े द्वार लगाने में। उस मानसिकता पे हमला करने की आवश्यकता है, उस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है कि वो लोग खुल के सामने आए और सिर्फ दान समझ के नहीं दे, क्योंकि इनका भी इस में हक है गरीबों का। वो उनकी खून पसीने की कमाई से कहां से कहां पहुंच गए हैं। ठीक है अर्चना जी, सरकार हिंदुस्तान भर के राज्यों की हालत देख लीजिए, कहीं किसी पार्टी की सरकार, कहीं किसी पार्टी की सरकार। मैं तो रोज वाबस्ता होता हूं ऐसे सवालों से। सरकार हमेशा हमारे मतलब हमारी बिरादरी के चीखने चिल्लाने के बाद ही क्यों जागती है? वो सरकार कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, ये क्या सब तंत्र खत्म हो गया क्या सरकार का? हर गांव में सिपाही है, हर गांव में सरकारी बाबू है, हर गांव में तंत्र है, नेटवर्किंग है। जो संचार उपकरण मेरे पास है वही सरकार के पास है। फिर ये क्यों होता है कि भाई जब मीडिया वाले चिल्लाएंगे तो देखेंगे, नहीं तो पड़ा रहने दो? ये भाव क्यों है सरकार में? देखिए अमिताभ जी, मैं समझती हूँ कि समग्र रूप से पूरे समाज की और विशेषकर सरकार की संवेदनाओं का पतन हुआ है। और जो यूं तो कह रहे हैं विकासोन्मुखी हैं, विकास कर रहे हैं, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन पीड़ा तब होती है कि जब आप 5 महीने तक, ये ऐसा प्रकरण नहीं कि सरकार के संज्ञान में नहीं आया हो, सामान्य प्रशासन जो वहां का है, यदि उसके संज्ञान में उसने पत्र लिखा है सरकार को, तो सरकार के संज्ञान में तो आया। और मैं हतप्रभ तो तब हो गई जब मैंने देखा कि वहीं से प्रतिनिधित्व करने वाले कैबिनेट मंत्री अनभिज्ञता जाहिर कर रहे थे, हमें पता नहीं था और हम इसका इलाज करवाएंगे। तो इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी उस जनता की जो वहां पर वोट लेने के लिए तो लोग पता नहीं कहां कहां चले जाते। मैं भी राजनीति से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन ऐसी संवेदनहीनता हो तो उस पर यदि कटाक्ष करे और फिर उस पर सत्ताधारी पार्टी कहे कि साहब ये तो इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ गलत होगा। उनको इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके शासन में ऐसे क्या हुआ कि 25% महिलाओं के प्रति शोषण का ग्राफ बढ़ा। अर्चना जी, इसमें एक सवाल आपको याद दिलाना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, इसमें एक सवाल और पैदा होता है। मैं प्रैक्टिकल समाधान की ओर बढ़ना चाहता हूँ। आरोप प्रत्यारोप तो अपन लगातार करते रहेंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसका कोई। सुमन शर्मा एक मिनट, सुमन शर्मा एक मिनट मित्र, मैं ये समाधान की। सच्ची बात यह है, दिल से इस बात को सुमन शर्मा भी मानेंगे, अर्चना शर्मा भी मानेंगे, टीवी पे ना माने तो दिल में मानेंगे, जो भी आदमी विधायक सांसद है वो जेब से उतना मोटा है कि उसको 2, 4, 5, 10 लाख में कोई फर्क नहीं। दिल आप लोग टीवी पे नहीं मानेंगे, हम समझते हैं मजबूरी, नहीं तो आईटी में फंस जाएंगे विधायक जी, लेकिन हकीकत यही है। घर पे 4-5 फॉर्च्यूनर धूल खाई रही होंगी, छोटे छोटे विधायक के सांसद के यहां भी, ठीक है ना? और 10-20 सेठियां भी उसके गिरफ्त में रहते हैं जो विधायक सांसद है इलाके का। जिसको बोल दे भाई जिंदल साहब, मित्तल साहब ऐसा कर दो, कर दे, तो इतनी लिखा पड़े की जरूरत ही नहीं पड़े भाई। गरीब की मदद तो विधायक जी चेहरा देख के करा दे, क्यों नहीं सुनते? ये सवाल है अर्चना जी। अमिताभ जी बिल्कुल, अमिताभ जी, निशा जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि समाज का वो तबका जो सक्षम है, उसे यदि किसी की मदद करने से प्रचार मिलता हो, उसकी पब्लिसिटी होती हो, तब उसको ज्यादा रुचि होती है। मैं प्रचार दूंगा, आप गरीब की मदद करना शुरू करो, मैं प्रचार दूंगा। चलिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अमिताभ जी इसको अब फिर आप ये मत सोचिएगा मैं राजनीतिक फुट दे रही हूँ,
लेकिन जिस प्रदेश के गृह मंत्रित्व को संभालते कहते हो कि पुलिस की भूमिका तो घटना घटने के बाद होती है, तो भाई यहाँ तो घटना भी घट गई। आपने ये तो संदेश दे दिया प्रशासन को कि घटना को घटने दीजिए, तब आपको काम में लगना है। अब यहाँ घटना भी घट गई, उसके बाद भी संवेदनाएं नहीं जगती। तो इसका एक ही कारण है कि जब आप शासन में आते हैं तो सीकर की दामिनी का प्रकरण याद करिए। उसे राजस्थान हाउस से लाकर रात को अर्धरात्रि में परिवार से सीकर की सड़कों पर भटकने को मजबूर किया, और नीतीश कुमार ने अपने कमिश्नर को वहां भेजा कि उन्हें बिहार ले आइए। वो बिहार जाने को राजी थे, राजस्थान में रहने को तैयार नहीं थे। तो आपने एक संदेश दे दिया यहाँ के प्रशासन को कि महिलाओं के प्रताड़ना के मुद्दे पर आपको संवेदनशील नहीं होना, ये प्राथमिकता का मुद्दा नहीं है। तो इसी कारण ये प्रकरण होते हैं। 5 महीने तक अगर इस चीज को, अब सुमन जी इसको राजनीतिक तौर पे भी ग्रहण करें, तो इनमें आत्मा महिला की होनी चाहिए। इसे स्वीकार करना चाहिए कि इनके यहाँ चूक हुई है। एक 2.5 साल की बालिका आंतों को बाहर लेकर के इसको सुनने में हमें इतनी पीड़ा हो रही है, तो उसको वो क्या पीड़ा भोग रही है इसका अंदाजा होना चाहिए, तब जाकर के अपनी सरकार का पक्ष वही आत्मा की बात करूंगी। आप अभी बोल रही हैं। सुमन शर्मा जी, योर टर्न। हाँ, जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ अमिताभ जी कि अर्चना जी ने सीकर की पीड़िता की बात उठाई, मैं भी उसी पे आने वाली थी। अच्छा वो उन्होंने ही जिक्र किया। ये वो दिन तो भूल गई जब इनके राज्य में गैंग रेप हुआ और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम महिला मोर्चा के अध्यक्ष थे और हमने इसमें हंगामा किया, तब तो जाके वो यहाँ एडमिट हुई थी। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री आए और सब लोगों ने किया, तब जाके उसको एम्स में भर्ती मिली। और अभी नंबर लेने के लिए महिला बयानबाजी कर रही है कि हमने उसको निकाल दिया, तो ये बहुत ही गलत है। बात ये होनी चाहिए कि जब विपक्ष में रहे और सत्ता में रहे, महिला का दर्द समान होना चाहिए। हमारा दर्द आज भी कायम है। ये नहीं कि सत्ता में अलग और विपक्ष में अलग। कभी भी रहे बनने की कोशिश करी है, डूब मरने वाली स्थिति है। हम तो आप छोटे छोटे इश्यू पे तो आ जाती है। आप जब शिक्षा को लेके कि पंचायत में शिक्षा क्यों दे रही है, उस पर बयानबाजी करती, इस पे क्यों नहीं किया आपने? विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाई आपने? हमारे संविधान में सरकार में उंगली उठाती है, इस विषय पे आपकी जानकारी क्यों नहीं आई? विपक्ष की क्या भूमिका उठाना चाहिए अगर आप महिला और मंत्री जो बाती है तो, लेकिन कुछ नहीं चैनल पे आ रहे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि हम किसी को बेहतर नहीं सुन पा रहे। अमिताभ जी, क्या ये बहस फिर उसमें नहीं बढ़ रही है कि सियासत करते रहिए, रोटियां खाते रहिए, जिसको आगे भुगतना रहे। मैं तो जो जेल गए हैं। अर्चना जी, एक मिनट ऐसे काम नहीं। अर्चना शर्मा से विमुख हो रहे थे उनकी अर्चना जी, आपकी बात आ गई। अर्चना शर्मा जी, सुमन जी आपकी बात आई। मैं तो तीनों को बराबर दोषी मानता हूं। अरे आपका दर्द ये है, विपक्ष में क्यों जागता है, मेरा प्रश्न ये है। ठीक है, कांग्रेस, बीजेपी, अर्चना शर्मा जी, फिर बहस ही नहीं चल पाएगी। मैं तीनों को बराबर दोषी मानता हूं, कांग्रेस, बीजेपी और नेता सिद्धू जी की बिरादरी, जो सामाजिक संगठन है, उन तीनों को बराबर का दोषी मानता हूं। पूछिए कैसे? गांव में हैंडपंप हो ना हो, एनजीओ है, तभी तो 50 लाख हुए, नहीं हुए कैसे? पुलिस नहीं है लेकिन एनजीओ है, वो एनजीओ क्या कर रहे हैं वहां? कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी, हर गांव में 2-4 तो उसके झंडा ढोने वाले हैं, हारे चाहे जीते। वो वहां ताश खेल रहे थे या भांग की गोली खा के सो रहे थे? उनको बताना चाहिए था अपने ब्लॉक अध्यक्ष को ब्लॉक अध्यक्ष बताता, शहर अध्यक्ष को शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष, अशोक गहलोत को अशोक गहलोत। इशू बनाते कहां है कड़ी आपकी? कड़ी से कड़ी जोड़ो, चुनाव जीतने के समय बाकी नहीं। भाजपा कहां है? जहां भाजपा नहीं वहां आरएसएस शाखा लगा रही है। आपका कम्युनिकेशन चैनल सबका बेकार है। इसका मतलब है आप लोग ईमानदार नहीं है। बड़ी सीधी बात। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? मेरा एक रिपोर्टर शहर की 4 लाख 5 लाख आबादी को कैटर कर सकता है, लेकिन आप लोग दावा करते हो कि मेरे तो हर शहर में लाखों सदस्य हैं। वो क्या करते हैं? भजन करेंगे भजन करेंगे भजन करेंगे। क्या करते हैं वो लोग? सूचना क्यों नहीं आती भाई? इसका मतलब सूचना आप इस लायक ही नहीं मानते कि सूचना पर कोई चिंतन हो। सरकार में है तो बोलेंगे नहीं, विपक्ष में है तो बोलेंगे नहीं। बोले कहां दिमाग लगाओ यार, इतनी ठंड में जाके धरना प्रदर्शन करो, रजाई में रहो।
निशा सिद्धू जी की बिरादरी है जो एनजीओ पर जाती है भारत में, वो सोचती है इससे अच्छा है वो दिल्ली की जुगाड़ लगाओ, कोई फंड मिल जाए, कोई ग्रांट मिल जाए, उसको लेके गजक खाओ, ठंड में मस्त रहो। ये ना है, इसीलिए गुड़िया मरती है, इसीलिए गुड़िया मरती है। मैं मानने को तैयार नहीं इस संचार के युग में सूचना नहीं आए। आप सब लोग गंगा में खड़े होके तुलसी दल हाथ में लेके बोलो तो भी नहीं मानूंगा कि सूचना नहीं आए इस संचार के युग में। अर्चना जी गलत तो नहीं बोला कुछ? नहीं बिल्कुल अमिताभ जी, लेकिन मुझे एक चीज स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि चूक हमारे स्तर पर भी हो विपक्ष के रूप में, और सचमुच मुझे तो समाचार पत्र के माध्यम से संज्ञान में आया। लेकिन अमिताभ जी क्या करिएगा जब पूरा तंत्र ही इस प्रकार का हो गया कि इनके एक सांसद जिनके मन में वो साधु से सांसद के रूप में परिवर्तित हुए, उनके मन में लालसा थी, धर्म का दोहन किया और सांसद बन गए। वो जाकर के कहते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए फरमान की 4-4 बच्चे पैदा करो। तो ऐसी खबरें तो संख्या बनती है महिलाओं। नहीं अमिताभ जी मेरी बात सुनिए, आज इशू नहीं बदल रहा, हम एक इशू नहीं, आज इशू नहीं बदल, मैं ये नहीं कह रही हूँ, फिर इशू बदल जाएगा। नहीं फिर प्रश्न ये है, ये नहीं कह रही अमिताभ जी, पूरी बात करने दीजिए। संचार तंत्र जो है वो ऐसी खबरों को तो सुर्खियां बनाता है, लेकिन बच्ची की प्रताड़ना को उस प्रकार से सुर्खी नहीं बनाया। महिला वाले संचार में आ जाता है, खबर बन के रह गई। मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। कांग्रेस वाले, भाजपा वाले प्रशांत महासागर में 2000 मील नीचे घुस के भी कुछ बोले कान में तो जयपुर वाले कांग्रेसी सुन लेंगे, तब कान तेज है। और कांग्रेस वाले अरब महासागर में नीचे छुप के कुछ मंत्रणा करे तो भाजपा ही सुन लेंगे देश में, और प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एएनआई पे दे बाइट। ठीक है ना, लेकिन गरीब की आह सुनाई नहीं देती, चाहे घर के बाहर मरा पड़ा रहे। बोले हमने देखा ही नहीं, अच्छा मर गया, ठीक है अमिताभ जी आपने बताया, अब हम संज्ञान में लेते हैं। और हमारे, आप कहोगे हमारे माननीय बहुत गंभीर है, ये कहेंगे हमारे माननीय बहुत गंभीर है, हो गया काम, बस इतनी तो रस्म अदा करनी है। बाकी आपको अफगानिस्तान से लेके और उज्बेकिस्तान तक की सब घटनाएं पता लग जाती हैं। अपने पड़ोस में क्या हुआ ये पता नहीं लगता। बाकी आप लोग बड़ा चैतन्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, सब जान लेते हैं, अंतर्यामी है। एनजीओ वाले जहां ग्रांट का लफड़ा मिले, रास्ता दिखे, वह चैतन्यता उनकी चरम पर होती है। हम तो लेते ही नहीं। लेकिन आप निशा जी, मुझे पता नहीं आप एनजीओ में है नहीं है, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो सुमन शर्मा जी या अर्चना शर्मा जी मेरी दोनों मित्र हैं, इन पर आक्षेप थोड़ी ना कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं सिर्फ। और आप बहस करो तो मैं सिद्ध कर दूं एनजीओ क्या धंधा कर रहे हैं इस देश में। जिस देश में 50 लाख एनजीओ हो वहां सामाजिक स्तर पर इतनी विसंगति क्यों? 50 लाख एनजीओ क्या कर रहे हैं? हमको पता है फर्जिफिकेशन क्या है, इसलिए उस बहस में मत पड़िए। आज मूल बात होती, तीनों लोग स्वीकार करते कि हां हम लोग सब असफल रहे, यहां से बात शुरू होनी चाहिए थी। सरकार भी असफल, विपक्ष भी असफल, सामाजिक संगठन भी असफल। मैं तो हैरान हूं, इतने संपन्न लोग हैं राजस्थान में और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। वहां के मारवाड़ियों ने पूरे विश्व में अपनी आर्थिक कीर्ति फैलाई है। बिरला जी वहीं से, फलाने जी वहीं से, सारे जी तो वहीं से हैं। उस धरती पर भी लोग अनाथ मर जाएं, जहां साक्षात कर्ण विराजमान हो, धनवान लोगों का इलाका हो, मारवाड़ी सेठों का इलाका हो, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अपने नाम के मंदिर बनाने से बेहतर है गरीब की मदद करिए, वो मंदिर ज्यादा पुण्य देगा। और एक बात कहूं निशा सिद्धू जी, सरकार में, विपक्ष में, एनजीओ में लोग कहां से आते हैं? ये लोग क्या दूसरे कहीं दूसरी फैक्ट्री से आ रहे हैं? नहीं ना, ये भी उसे समाज की पैदाइश है ना। तो जैसा खेत वैसी फसल, इसलिए मेरा जोर आज इस पर था। मैंने बहुत चिंतन किया, मैं ये भी कह सकता था पूरी बहस को एक तरफा कह देता कि वह सरकार असफल, ठीक, ये भी हो सकता था एक तरीका, लेकिन हमने कहा नहीं, हम सब असफल हैं।
मेरे वश में जितना था उतना कर सकता था, उतना करने की कोशिश करता हूं। लेकिन मेरे वश में निर्णय नहीं है, मेरे वश में निर्णयों का क्रियान्वयन नहीं है, वो सत्ता पक्ष के हाथ में है। मैं जगा सकता हूं, आपको मुनादी लगा सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, अपनी पीड़ा जता सकता हूं, पीड़ित की कहानी सामने रख सकता हूं। आंख में आंसू तो आपको लाना पड़ेगा। मैं आपकी आंखों में ग्लिसरीन लगा के नकली आंसू से तो काम नहीं चलाऊंगा ना, फिल्मी आंसू से। खुद सोच लीजिए, क्या हम लोग ईमानदार हैं? और अगर आपका जमीर कहता है आप ईमानदार हैं, तो जाइए, सब भरी हुई राजनीतिक पार्टियां भी, सामाजिक संगठन भी। बहस बेकार हो गई फिर तो मेरी। अमिताभ जी, बातें सबने रखी हैं, लेकिन संपादक की टिप्पणी में इस पूरे मसले को कैसे नहीं, देखिए, मैं तो वही बात बार बार, मैं बहुत दुखी हूं। ये राजनीतिक बहस करने नहीं आया आज, मैं सिर्फ दुख शेयर करने आया हूं। 2.5 साल की बच्ची, सोचो अर्चना जी, सुमन जी, सिद्धू जी, उसकी आंत बाहर निकाल दी गई। जीने के लिए जिन अंगों का संचालन मैंडेटरी है, वो अंग काम करना बंद कर दिए। क्या मान लीजिए जी भी गई बच्ची, तो कैसा जीवन जिएगी? कैसा जीवन जिएगी? पता है ना, न जिएगी न मरेगी, क्या स्थिति निर्माण होगी ईश्वर जाने। आंख में आंसू आता है और हम कुछ नहीं कर सकते। ये किसी गरीब, अब किसी बड़े बाप की बिटिया होती तो हॉलैंड, पोलैंड, लंदन, जापान सब एक हो गया होता, या तो ये वहां चली गई होती, वहां के डॉक्टर यहां आ गए होते। गलत तो नहीं कह रहा निशा सिद्धू? हो गया होता ना। ये किसी गरीब की बिटिया है, इसलिए लोग लिप सर्विस करके, वाचिक सहानुभूति जता के अपने अपने घर चले जाएंगे। हम सब लोग, कोई यहां से निकलेगा, अपनी अपनी व्यस्तताओं में व्यस्त हो जाएंगे सब लोग। इसलिए यह चीज ठीक नहीं है। जब तक गरीब की पीड़ा को, मैं यही निवेदन करने आया हूं, गरीब की पीड़ा को अपनी संतान की पीड़ा मानिए, तब आप काम कर पाएंगे। अर्चना जी, मेरे बात को 1 महीना मान के देख लो। सुमन शर्मा जी, सिद्धू जी, अपने पेट जाए बच्चे की पीड़ा की तरीके से गरीब की पीड़ा समझ लीजिए, आपको खुद अंतर पता लग जाएगा। सारी घटनाएं आपको खुद पता लगने लगेंगी। आपकी जिजीविषा आपको ऊर्जा देगी, आपका आत्मबल आपको तेजस्विता देगा। आपका आत्मबल इतना होगा कि आप मंत्री का गिरेबान पकड़ के उससे कहेंगे कि यह काम करना पड़ेगा। लेकिन पीड़ा महसूस करिए, पहले पीड़ा महसूस करिए। ऐसी कोई घटना आए तो बस एक बार, एक क्षण के लिए सोच लीजिए कि अगर ये मेरा बेटा और बेटी होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता। सिर्फ इतना सोच लीजिए, मेरा बेटा बेटी होता तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे आज कर रहा हूं। आप लोग अपनी पैमाइश तय करिए कि आप लोगों का बेटा बेटी हो तो कैसे रिएक्ट करेंगे। जिस दिन आप ताकतवर लोग ये तय कर लोगे कि हम ऐसे रिएक्ट करेंगे अपने बेटा बेटी की तरह, यकीन मानिए राजस्थान में कोई दुखी नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई वो दिन आए, ये उम्मीद होनी चाहिए। अमिताभ अग्निहोत्री के संपादक की टिप्पणी के साथ इस बहस को यहां खत्म करते हैं। सिलसिला जारी है खबरों का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।